बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव, जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, इन दिनों अपनी फिल्मों में नहीं बल्कि एक कानूनी मामले की वजह से चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है, जिसके बाद उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें करीब 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में सजा सुनाई है। इस कारण वे फिलहाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद है और आम कैदी की तरह जीवन बिता रही हैं। सूत्रों के अनुसार उन्हें जेल के अंदर किसी तरह की वीआईपी सुविधा नहीं दी गई है। यही वह जेल नंबर 2 है जहां पहले छोटा रंजन और नीरज बवाना जैसे कुख्यात अपराधियों को रखा गया था। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ज्यादातर समय शांत रहते हैं और अपने केस से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेलों में गिनी जाती है और यहाँ के नियम बेहद सख्त होते हैं। हर कैदी की तरह राजपाल यादव को भी जेल मैनुअल के अनुसार ही रहना पड़ रहा है। सुबह तय समय पर उठना, हाजिरी लगाना, साफ सफाई करना और पूरे दिन का निर्धारित रूटीन पालन करना अनिवार्य होता है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे उन्हें बैरल से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है, जिसके बाद वो नित्य क्रिया करते हैं और फिर चाय व नाश्ता मिलता है। दिन भर जेल परिसर में रहने के बाद शाम करीब 6 बजे रात का खाना दिया जाता है। जेल का खाना तय मेन्यू के अनुसार होता है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी और चावल शामिल रहते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखे जाने के कारण दूसरे कैदी उनसे मिलने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से किसी को भी उनके पास जाने की अनुमति नहीं है। एक मशहूर अभिनेता का इस तरह जेल में होना उनके फैंस के लिए हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन तिहाड़ जेल में नियम सबके लिए समान माने जाते हैं और किसी को विशेष छूट नहीं मिलती। दरअसल ये मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कर्ज समय पर ना चुका पाने के कारण उन पर ब्याज और जुर्माना बढ़ता गया और कुल बकाया रकम लगभग 9 करोड़ रुपए हो गई। बाद में उन्होंने कई चेक जारी किए, लेकिन वो बाउंस हो गए, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया और अब उसी केस के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव, जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, इन दिनों अपनी फिल्मों में नहीं बल्कि एक कानूनी मामले की वजह से चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है, जिसके बाद उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें करीब 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में सजा सुनाई है। इस कारण वे फिलहाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद है और आम कैदी की तरह जीवन बिता रही हैं। सूत्रों के अनुसार उन्हें जेल के अंदर किसी तरह की वीआईपी सुविधा नहीं दी गई है। यही वह जेल नंबर 2 है जहां पहले छोटा रंजन और नीरज बवाना जैसे कुख्यात अपराधियों को रखा गया था। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ज्यादातर समय शांत रहते हैं और अपने केस से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेलों में गिनी जाती है और यहाँ के नियम बेहद सख्त होते हैं। हर कैदी की तरह राजपाल यादव को भी जेल मैनुअल के अनुसार ही रहना पड़ रहा है। सुबह तय समय पर उठना, हाजिरी लगाना, साफ सफाई करना और पूरे दिन का निर्धारित रूटीन पालन करना अनिवार्य होता है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे उन्हें बैरल से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है, जिसके बाद वो नित्य क्रिया करते हैं और फिर चाय व नाश्ता मिलता है। दिन भर जेल परिसर में रहने के बाद शाम करीब 6 बजे रात का खाना दिया जाता है। जेल का खाना तय मेन्यू के अनुसार होता है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी और चावल शामिल रहते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखे जाने के कारण दूसरे कैदी उनसे मिलने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से
किसी को भी उनके पास जाने की अनुमति नहीं है। एक मशहूर अभिनेता का इस तरह जेल में होना उनके फैंस के लिए हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन तिहाड़ जेल में नियम सबके लिए समान माने जाते हैं और किसी को विशेष छूट नहीं मिलती। दरअसल ये मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कर्ज समय पर ना चुका पाने के कारण उन पर ब्याज और जुर्माना बढ़ता गया और कुल बकाया रकम लगभग 9 करोड़ रुपए हो गई। बाद में उन्होंने कई चेक जारी किए, लेकिन वो बाउंस हो गए, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया और अब उसी केस के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया